आगरा में सिद्ध बाबा मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप जांच को पहुंची राजस्व की टीम। आपको बता दें कि आगरा के कुर्रा चित्रपुर में सिद्ध बाबा की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में शिकायत मिलने पर जांच को पहुंची राजस्व की टीम। मंदिर महंत मंदिर कमेटी सदस्य एवं क्षेत्रीय लोगों और हुज्जेपुरा निवासी गब्बर पुत्र हरि सिंह पर जमीन कब्जे का आरोप है। जमीन कब्जे के मामले में राजस्व टीम की मौजूदगी में बातचीत हुई। मंदिर महंत का कहना है कि श्री ठाकुर जी की जमीन है, वह कब्जा मुक्त होनी चाहिए। दबंग लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। मंदिर महंत का कहना है कि दबंगों द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मंदिर छोड़ने को भी कहा जा रहा है। ऐसे में मंदिर महंत ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मंदिर कमेटी सदस्यों का भी कहना है कि सिद्ध बाबा मंदिर की जमीन पर कब्जा मुक्त होना चाहिए। दबंगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। वहीं इस व्यक्ति के ऊपर जमीन कब्जे करने का आरोप लगा है। उसका कहना है कि यह झूठे आरोप हैं। उन्हें तो 40 साल से पहले मंदिर पर रहने वाले बाबा ने जमीन दी थी और एग्रीमेंट भी किया था। उन्होंने कहा कि यह 99 साल तक हमारे पास ही रहेगी। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों का कहना है कि जोतदार व्यक्ति ने जो कागजात दिखाए हैं वह किसी रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं है और कहा कि खतौनी के कागज मंदिर कमेटी के पास हैं। वहीं अधिकारी 134 की बात भी कहते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात यह होगी मामले में अधिकारियों का क्या कुछ निर्णय आता है। मैं सिद्ध बाबा मंदिर में सेवा करता हूं ठाकुर जी की में, तो इसके अंदर 40 साल से कब्जा कर रखा है कुछ हज्जूपुरा के दबंग लोगों ने, और वहाँ पे इन्होंने गैर कानूनी कागज़ बना रखे हैं। और कुछ कोई पहले भी कोई साधु था तो उनके गैर कानूनी उनके धमकी दे के पता नहीं उन लोगों से इन लोगों ने लिखवाया है। अब ये चारों सर्वाकार खड़े हुए हैं और पूरा क्षेत्रवासी इस ज़मीन को चाहता है कि ठाकुर जी की ज़मीन ठाकुर जी को मिल जाए, और राजी राजी चाहते हैं हम तो प्रेम से मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात। दबंग पक्ष किस तरह का इल्जाम लगा रहा है? क्या दबंग पक्ष लग रहा है मेरे ऊपर नाजायज मतलब ब्लेम लगाया जा रहा है। बाबा जी लड़की सप्लाई करता है मंदिर के अंदर, और या बाबा जी तू मंदिर छोड़ के चला जा, तेरे को जान से मार दिया जाएगा। और मेरा इसके अंदर कोई दोष नहीं था। इसके अंदर सर्वाकार वगैरह ये लोग ही इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। पूरी क्षेत्र की जनता चाहती है अब ठाकुर जी की संपत्ति ठाकुर जी को मिले और गैर कानूनी से कब्जा नहीं हो। अब इन्होंने की टीम पहुंची, क्या कुछ आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन बोला है। एसडीएम साहब तहसीलदार साहब आए हैं और डीएम साहब का भी इसके अंदर ऑर्डर मिला हुआ है ज़मीन का कब्जा छुटवाने का, और तहसीलदार अब कुछ कह के गए हमारे सर्वाकारों को समिति वालों को। अभी देखो कल क्या कार्रवाई करते हैं। में उत्तर प्रदेश में संतों की सरकार चल रही है, ऐसे में एक संत का उत्पीड़न सामने आ रहा है। क्या आप किस तरीके की अपनी मांग चाहते हैं? मेरी तो यही मांग है कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे पर ये लोग ब्लेम लगा रहे हैं और मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं। और इसके अंदर अगर सनातन के अंदर ही ऐसा काम होगा तो हम दूसरे मुगलों को क्या समझाएंगे? मंदिरों को धर्म को हम क्या बचाएंगे? जो अब हिंदू ही मंदिर के ऊपर कब्जा कर रहे हैं ये लोग। सनातन का मंदिर है, ठाकुर जी का बहुत पुराना सिद्ध बाबा का क्षेत्र का मंदिर है, और क्षेत्र की जनता कोई भी कार्य घरों के अंदर होता है पहले सिद्ध बाबा को मानते हैं। तो ये लोग दबंगपने से मंदिर की ज़मीन के ऊपर कब्जा किया है गैर कानूनी। हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि कैसे भी करके हमारी ज़मीन को ठाकुर जी के नाम करवा दी जाए वापसी। ज़मीन को मामला लोग अपनी ज़मीन ले रहे, ठाकुर जी की ज़मीन हम ले रहे, दबंग लोग लेना दे रहे। क्या मंदिर की जमीन? हाँ मंदिर की, हाँ मंदिर की कर लो, मंदिर की ज़मीन में कब्जा कर लो। किस तरीके से कब्जा किया? कितना पुराना मामला है? आप मंदिर के सर्वाकार हैं। तो कोरे कागज लिख रहे हैं, हमें बाकी कोई जानकारी नहीं आती। गाँव के लोगों ने लिखा पढ़ी कर देगी वैसे लोगों ने कहा कोरे कागज अब बना लेगी। अब पहली तो थे ना, अब नहीं बना लेगी। अब क्या चाहते हैं आप इसमें? हम ये चाह रहे हैं मंदिर की जगह मंदिर मिल जाए, ठाकुर जी मिल जाए। गब्बर सिंह सन ऑफ श्री हरि सिंह। क्या मामला है? भूमि विवाद सामने आ रहा है। भूमि ये है सर, आरोप तो ये है सर, हम बताते हैं आरोप कोई नहीं है। जो हमारे पुरखों ने 40 साल पहले कुछ ज़मीन पहले ऐसे ही होती थी, जो ऐसे ही बैनामा होती थी। जो मेरे पास कागज़ है ये एग्रीमेंट का, वो 99 साल के लिए जो बाबा मंदिर का उन्होंने एग्रीमेंट किया था। हमसे 10,000 रुपये एक भैंस ली थी। उस समय 10,000 रुपये में 2 बीघा खेत आ जाता था। तो बाबा ने हमारे बाबाओं को क्या सिखाया कि मरम्मत करा दो सिद्ध बाबा की। चारों गाँव के सर्व समाज के जो आदमी थे इकट्ठे किए गए। इकट्ठे करने में कोई सहमत न हुआ तो वो हमारे हरि सिंह सोरन सिंह सन ऑफ लीलाधर पिताजी के ऊपर वो कह दिया कि आप ही पैसे दो, मरम्मत हो जाएगी, आपको 99 साल के लिए खेत दे दिया जाता है। अब समय का अभाव है। इसके बाद जो दबंग लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हम खेत को छुड़ा लेंगे, हम अपना पट्टा दिखा रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं, कभी मारने की धमकी देते हैं। हम सरकार से यही गुजारिश चाह रहे हैं कि हम तो 99 साल के लिए जोतना चाहते हैं, वो हमारा पूरा कागज
जो हमें कब्जा दिलाएं, इसी के लिए हम बार बार विनती कर रहे हैं। यहाँ जो ठाकुरदास जी का मंदिर है कुर्रा चित्रपुर में, उसकी एक ज़मीन सेवला हीर गाँव में पड़ती है। वहाँ पर जोतदार थे कोई भवानी सिंह जी, उन्होंने कुछ लिख दिया होगा किसी व्यक्ति के नाम पर कि मरम्मत के लिए 10,000 रुपये दे दो और इतने सालों तक जोतते रहो। वही ज़मीन को अब जो इस समय वर्तमान में जो सरबराहकार हैं वो चाहते हैं कि वो ज़मीन वापस मिल ली जाए। जो पैसे दिए गए तो उसकी भरपाई हो चुकी है, अब ज़मीन वापस कर दी जाए। पर जो जोतदार है ना, वो उनका कहना है कि हमें 99 साल के लिए लिखी गई, पर वो जो कागज़ उन्होंने लिखा पढ़ी के दिखाए हैं वो किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं है। वो सामान किसी वकालत द्वारा लिखे आपसी समझौता की लिखावट है इन दोनों लोगों को। और चूँकि खतौनी जो है वो सरबराहकार ठाकुरदास जी महाराज के पास है, तो दोनों पक्षों को समझा दिया गया है कि 134 का बेदखली का मुकदमा आप दायर करें एसडीएम कोर्ट में। तो एसडीएम महोदय द्वारा जो निर्णय आएगा, बेदखली होगी या नहीं होगी, जो जिसके पक्ष में कागजात बोलेंगे उसके बाद में निर्णय में अगर बेदखली होती है तो जो अवैध कब्जेदार है उसको हम हटवा देंगे और फिर फैसला जो न्यायालय का रहेगा वो ज़्यादा उचित रहेगा। यहाँ सामान्य व्यक्ति आपस में मतलब ज़्यादातर ये लोग चाहते हैं कि ये फैसला जनहित में मतलब जो होता है मंदिर के पक्ष में आए, पर वो पक्ष विपक्ष तो न्यायालय फैसला करे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही मैंने बताया कि 134 का अगर दाखिला हो जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल कुछ क्या कुछ पाएगा? मैंने बोल दिया है कि मैं नहीं, मौके को मैंने स्पॉट भी कर लिया है। बस ये है कि देखिए अभी इस तरीके से इस ऐसे मामलों में कोई फैसला दिया नहीं जा सकता। अगर पक्ष कोई जाना चाहता है वो सिविल न्यायालय में भी जा सकता है, वरना ये कागजी अनुसार से ये मंदिर की ज़मीन पाई गई, उस हिसाब से कोई दूसरा कागज़ है जो अपना समझौता दिखाता है तो धारा 134 इसके लिए वैलिड है, वो कागज़ों के हिसाब से बेदखली हो सकती है। तो न्यायालय के फैसले का इंतजार करिए। बाकी का अगर कोई पीड़ित पक्ष है तो उसके लिए ऊपर भी न्यायालय बने हुए हैं, निर्णय आने के बाद में वो सिविल न्यायालय से लेके कहीं भी जा सकता है। बाकी समझा दिया है, दोनों लोग पक्ष सहमत हैं कि 134 कार्रवाई के लिए आपने अपने सच दिखा के उसको